प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं, लगातार कुछ दिनों से हम उसी विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर हमें फिर से और एक बार एक नए दिन को दिखलाया कि हम उसमें उसी विषय की और बातों को हम समझने पाए और सीखने पाए। सीकिंग गॉड्स गाइडेंस, इस विषय को जब हम सीख रहे हैं तो उस विषय के साथ साथ हम इस बात को समझने पाए कि इस 7वें दिन के लिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ लगातार रहने हेतु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। इस विषय को हम समझने पाए ताकि परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य, उसके बड़े अद्भुत कार्य हम लोगों के साथ करने हेतु परमेश्वर की बात को जो है और प्रभु को इस प्रकार से आप प्रार्थना कर ले पाए कि परमेश्वर हमारे भी जीवन में आप कार्य करें। इसी बातों को आज के अब अगर इस 7वें दिन में आप परमेश्वर की कुछ बातों को सीखे और परमेश्वर की दया की बातों को आप जानने के लिए प्रभु हमारे साथ बर्ताव कर ले पाए। आज एक विशेष बात के ऊपर हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। वो बात जो है वो परमेश्वर से एक व्यक्ति लगातार परमेश्वर से अपने लिए जो पूछे उस व्यक्ति का लाभ बाइबल में लिखा हुआ है। उसी बातों को हम आज सीखने पर है। यानी परमेश्वर से दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, इस नामक विषय को लेकर हम कुछ बातों को सीखेंगे और कुछ समझेंगे। जो परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाली बातें या परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन की बातों को अपने साथ करने वाली बातें जो है, इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, इसके लिए हम इस बात को इस आज के सत्र में कि दाऊद ने किस किस विषय में परमेश्वर को पूछा, उसके जीवन में किस प्रकार की परीक्षा आई, उसने कौन से घड़ी में परमेश्वर से पूछा था, इस विषय को आप देखेंगे। दाऊद के विषय में हम सब लोग जानते हैं दाऊद के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था। इसको थोड़ा सा आप देखिए, मेरे साथ खोलिएगा। पहला शमूएल का पत्री उसके 13 अध्याय के 14वें वाक्य। पहला शमूएल की पत्री उसके 13 अध्याय के 14वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल की पत्री उसके 13 अध्याय के 14वें वाक्य को देखिएगा। पहला शमूएल की पत्री उसके 13वें अध्याय और 14वें वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। यहां पर राजा इजराइल का राजा शाऊल के विषय में, शाऊल को राजा बनाने के लिए जब परमेश्वर पछताता है, उस विषय के बाद परमेश्वर दाऊद के विषय में सबसे बड़ी बात को यहां पर कहते हुए देखते हैं। उस बातों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहोवा ने अपने लिए एक पुरुष को ढूंढ लिया है। मेरे प्यारों, यहां पर इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि राजा शाऊल का चुनाव करना ये लोगों की तरफ से था, परंतु दाऊद का चुनाव करना यह परमेश्वर की ओर से था। इसी के लिए बाइबल इस राजा दाऊद के विषय में इस प्रकार से कहती है, मेरा मन लायक व्यक्ति राजा दाऊद। कई बार हम अपने जीवन में, कई बार अपने कुछ बातों में परमेश्वर से चुने हुए लोग अलग होते हैं और लोगों के द्वारा चुनाव किया वाला लोग अलग रहते, परंतु जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं उनके जीवन की बातों को परमेश्वर लगातार मदद करता है। इसी बातों को हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, क्योंकि दाऊद के जीवन में स्वयं परमेश्वर इस प्रकार से शपथ खाते हैं कि
तेरी राजगति सदा स्थिर रहेगी। इसी के लिए यहां पर 14वें वचन में अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसके मन के अनुसार एक प्रकार का राजा दाऊद को देने की बातें हम समझते हैं। मेरे प्यारों, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हम परमेश्वर के द्वारा उसके मन लायक कार्य करने वाले बनने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। हमारे जीवन में हम भी परमेश्वर के लिए मन लायक कार्य करने वाले बनने की आवश्यकता है। इस बात को हम समझे। इसी बातों को नए नियम में भी प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 22वें पद को देखेगा। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय और उसके 22वें पद। 13वें अध्याय 22 पद में देखिए, फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की राजा दाऊद के लिए एक अद्भुत गवाही को हम यहां देखते हैं। राजा बनाना, ये परमेश्वर की राजा दाऊद के लिए एक अद्भुत गवाही को हम यहां पर देखते हैं। किसी का चुनाव करना जब परमेश्वर की ओर से होता है तो परमेश्वर उसे उसके जीवन काल तक परमेश्वर मदद करते हैं। इस बात को आप समझे। जिसका चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है, जिसको स्वयं परमेश्वर चुनते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर उसकी योजना को भी पूरा करते हैं। और तीसरी बात मैं यहां पर कहूं कि जो लोग परमेश्वर से नियुक्त किए जाते हैं या जो लोग परमेश्वर से अभिषिक्त किए जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी कार्य करता है। जहां पर इस वचन में प्रेरितों के काम के दो बातों की गवाही स्वयं परमेश्वर की हम देखते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहली गवाही, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे प्यारों, दाऊद के जीवन में लगातार किसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लगातार कई एक बातें क्यों ना हो, दाऊद परमेश्वर का मन लायक इसी के लिए हुआ क्योंकि वो हर बात के लिए परमेश्वर को पुकारता था। हर काम के लिए उसकी नजरें परमेश्वर की ओर से थी। ये राजा दाऊद को परमेश्वर अपने मन लायक अपने राज्य के लिए चुनने का सबसे पहला कारण रहा, वो परमेश्वर के मन लायक बना। दूसरी बात, वो परमेश्वर ने इस प्रकार से गवाही को दिया कि राजा दाऊद ही परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। मेरे प्यारों, कई एक सेवकाई की बातों को जब हम करते हैं, कई एक सेवकाई के लिए जब हम हाथ को बटाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हम बनने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मन की इच्छा को पूरी करने वाले बनते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करने की ताकत रखता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो, क्योंकि इस बात को हम समझे, इस बात को हम जाने कि राजा दाऊद जो है उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा जो थी उसका भवन बनाने की, इस राजा दाऊद के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वो अपने राजमहल में लेटा हुआ था तो उसके मन के अंदर की इच्छा ये थी कि मैं इस राजमहल में पहुंचा हूं या मैं इस राजमहल में लेटा हूं, परंतु मेरे परमेश्वर का भवन उजला हुआ है, यानी मेरे परमेश्वर की वाचा का संदूक वैसा ही है। इसके लिए राजा दाऊद ही परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना कर पाया कि परमेश्वर, मैं तेरा मंदिर को बनाने वाला बनूं। परंतु वो बात को हम जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि तू उस मंदिर को नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत सारा लहू को बहाया है, परंतु तेरा निज पुत्र सुलेमान वो ही इस मंदिर को बनाएगा बोलकर हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, इससे हम इस बात को जानते हैं, एक डिजायर, एक इच्छा जो है राजा दाऊद ने परमेश्वर की
मंदिर बनाने की रखी थी। इसी के चलते परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य किया, जिसके विषय में इस गवाही को हम देखते हैं। मेरे मन लायक दाऊद बोलकर लिखा हुआ है, और वो ही परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरी करने वाला बनेगा बोलकर भी लिखा हुआ है। और एक वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय के 36वें वाक्य में देखिएगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36वें वाक्य को देखिए, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। मेरे प्यारो, वहां पर एक बात को लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा किया। जैसे परमेश्वर ने इसके बारे में, दाऊद के बारे में कहा था कि राजा दाऊद मेरा मन लायक है और राजा दाऊद ही मेरी इच्छा को पूरी करेगा बोलकर लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम में लूका इस बात को लिखते हैं कि परमेश्वर ने जो समय राजा दाऊद को दिया था, उस समय में राजा दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। परमेश्वर ने जो जो बातें उसके जीवन में कही थी, उस सारी बातों को राजा दाऊद ने पूरा किया। मेरे प्यारो, इसके कारण क्या था? जरूर परमेश्वर ने एक चरवाहे को, जो अपने खुद के परिवार से रिजेक्ट किया हुआ दाऊद को, ईशे को और उसके विषय को यहां तक ये पता नहीं था कि उसका और भी एक बेटा है, परंतु परमेश्वर ने इसी पुत्र को, इसी बेटे को शमूएल के सामने जैसे ही खड़ा किया, इस प्रकार से कहा कि यही है, इसी का तो अभिषेक करना बोलकर। इसी के लिए मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं, हमारा दिखावा, हम किस प्रकार से दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखते हैं, ये बातें बड़ी मायने रखती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इस बात को आप और हम समझने पाए, इस बात को आप और हम जानने पाए कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के काम जो है हमारे द्वारा हम किस प्रकार से करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से दाऊद हर बात को पूछते हैं, उसके जीवन में कुछ भी बातें क्यों ना हो, उस समय राजा दाऊद किसी मनुष्य को नहीं ढूंढते, किसी मनुष्य के पास नहीं जाते, परंतु राजा दाऊद का ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर रहता है। हर निर्णय में परमेश्वर, जो राजा दाऊद परमेश्वर से पूछते हैं बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाती है। एक वचन को पढ़िएगा, पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 18वें वाक्य। पहला शमूएल 16वें अध्याय के 18वें वाक्य। पहला शमूएल की पत्री उसके 16वें अध्याय 18वें वाक्य। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलेहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। यहां पर अगर इस बात को अगर हम देखें तो यहां पर एक बात को लिखा हुआ है, यहोवा उसके साथ है। मतलब राजा दाऊद जो है हर बात के लिए परमेश्वर से लगातार पूछते हुए हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। जहां पर एक बेतलेहम वासी की गवाही यहां पर हम देखते हैं। एक बेतलेहम वासी का रहने वाला एक व्यक्ति, इस छोटा बालक, एक छोटा टीन एज का रहने वाला राजा दाऊद के विषय में एक गवाही को देते हैं, जो इस प्रकार से कहता है, वो बात करने में बुद्धिमान और रूपवान है, परंतु सबसे बड़ी बात, यहोवा उसके साथ रहता है। मेरे प्यारो, जैसे मैंने कहा, हम कैसे हैं, इससे भी बड़ी बात
परमेश्वर हमारे साथ साथ है, इसके ऊपर है। हम किस प्रकार से दिखते हैं, इससे भी बढ़कर बात परमेश्वर हमें किस प्रकार से चलाते हैं, परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से अभिषिक्त किया है, ये बातें बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारों, कई एक लोग सेवकाई के लिए अपने आप को सौंपते समय कई प्रकार की बातों को परमेश्वर से वायदे के रूप में करते हैं, परंतु हम और आप परमेश्वर में किस प्रकार से हम चल रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। प्रभु की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें भी हमारे साथ होने पर कि यहां पर एक बेतलेहम वासी जो है परमेश्वर के साथ चलने वाले राजा दाऊद के विषय में इस प्रकार की गवाही देता है कि इस राजा दाऊद के साथ परमेश्वर चलता है, यहोवा उसके साथ रहता है। भले ही उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसा था, वो इसके बारे में भी लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, इसके विषय में आप देखते हैं 18वें वचन को अगर पढ़ेंगे तो पहले शमूएल की पत्री इसके 16वें अध्याय के 18वें वाक्य, यहोवा उसके संग था बोलकर हम लगातार इस बातों को देखते हैं। और एक वचन को पढ़ेगा, पहला शमूएल 16वें अध्याय के 12वें वचन को देखिएगा। पहला शमूएल 16वें अध्याय 12वां वचन, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुड़ेल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। मेरे प्यारो, यहां पर राजा दाऊद की बातों को हम देख रहे हैं। उसका रूप कैसा था, वो कैसा दिखता था, इसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है कि उसकी तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडैल था। मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि एक जिसकी लाली झलकती मतलब वो टीन एज पार किया हुआ लड़का है और वो उसकी आंखें सुंदर थी, परंतु इसी व्यक्ति को परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि यही व्यक्ति जो है मेरा राज्य का राजा बनने के लायक व्यक्ति है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए हम इस बात को समझने पाए आज के दिन के लिए कि हम जो है हमारा परमेश्वर का हमें देखना जो है वो बाहरी रूप से नहीं, हमारे अंदर झांकने वाला परमेश्वर है, इसे समझने की आवश्यकता है। और 13वें वचन में देखिएगा, शमूएल को परमेश्वर ने जैसे ही राजा दाऊद को टीन एज की उम्र पार करने वाले व्यक्ति को देखा, शमूएल को परमेश्वर ने तुरंत एक बात को कहा जो 13वें वचन में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को गया। यहां पर एक बात को समझने की आवश्यकता है कि राजा दाऊद जो है, राजा दाऊद को इस प्रकार से शमूएल ने अभिषेक किया और जैसे ही शमूएल के द्वारा अभिषेक प्राप्त किया गया, वो राजा होने का एक अभिषेक को पाया। और वहां पर लिखा हुआ है कि तब से लेकर परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता रहा। परमेश्वर का आत्मा राजा दाऊद के जीवन में आता रहा बोलकर हम देखते हैं और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो कि इसी शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने राजा दाऊद को अभिषेक किया, वहां के प्रजा के लिए अभिषेक किया बोलकर हम देखते हैं।
और इस बात को कि परमेश्वर राजा दाऊद के साथ है, ये लोगों की गवाही को भी हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल 18वें अध्याय के 5वें वचन को पढ़ रहे। अभी राजा दाऊद का अभिषेक उसके भाइयों के मध्य में किया गया, परंतु राजा दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने बाहर लाया और उसका गवाही लोगों तक पहुंचा बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ एक वचन को खोलिएगा। राजा दाऊद के साथ परमेश्वर है, ये लोग जानने की या लोगों के द्वारा एक गवाही को मिला, इसके विषय में हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल 18वें अध्याय 5वें वचन। पहला शमूएल 18वें अध्याय 5वें वचन। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी प्रसन्न उससे रहते थे। यहां पर देखिएगा दाऊद को शाऊल जहां जहां भेजता था, राजा दाऊद जो है एक बुद्धिमानी के साथ वहां काम करता था और शाऊल ने उसे एक योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया था। मतलब शाऊल भी इस बात को समझ पाया कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर साथ साथ चलता है। इस छोटे दिखने वाले राजा दाऊद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। इसी के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल और उसके कर्मचारी उससे प्रसन्न रहते थे। मेरे प्यारो, क्योंकि उस कर्मचारियों ने इस बात को देखा कि ये राजा दाऊद जो है जिसके ऊपर जो अभिषेक किया गया है, उस अभिषेक के चलते परमेश्वर की आत्मा लगातार इसके साथ रहती है, या परमेश्वर जो है इसके साथ लगातार चलता है। इस विषय को वो लोग देख पाए। इसी के लिए ये बात शाऊल भी देख पाया और उसके कर्मचारी भी देख पाए। इसे हम लगातार समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की और एक वचन, 7वां वचन उसमें पढ़िएगा। पहला शमूएल 18वें अध्याय के 7वें वचन। पहला शमूएल 18 का 7 देखिएगा। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब ये लोग राजा दाऊद की इस प्रकार से गवाही दे रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बड़े बड़े काम करने की ये दाऊद जो है बड़े बड़े काम क्यों कर पा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि परमेश्वर उसके संग था। मेरे प्यारो, हम भी सेवकाई करते समय कई एक प्रकार की जोखिम उठाते होंगे, कई एक प्रकार की बाधाओं से चलते होंगे, कई एक प्रकार की सतावट से चलते होंगे, परंतु मैं आपको इस बात को अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस विषय को कभी ना भूले कि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि जिसने आपको सेवकाई के लिए बुलाया, जिसने आपको अभिषिक्त ठहराया, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको सारी परेशानियों से दूर हटाने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर, और इसी बात की गवाही को भी दाऊद के जीवन में देते हैं। लोगों की गवाही हो रही है कि दाऊद जो है उसके संग परमेश्वर रहने के द्वारा किसी भी बड़े से बड़े शत्रु का सामना करने की ताकत इस दाऊद के जीवन में परमेश्वर दे रहा है। इसी बातों की प्रचलित वहां पर हो रही है। और एक वचन उसी अध्याय के पहला शमूएल 18 अध्याय के 12 वचन को पढ़िएगा। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया। मेरे प्यारो, ये बातें हमें सिखाती है, ये वचन हमें बतलाती है कि राजा दाऊद, इस दाऊद के साथ परमेश्वर था। मेरे प्यारो, हमारे साथ परमेश्वर की अगर अभिषेक है, परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे साथ साथ बना है, तो किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े जोखिम की बातें हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े और बड़े से बड़े काम, जोखिम उठाने बड़े से बड़े कार्यों को भी हम कर सकते हैं। इस विषय को
आप और हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए राजा रहने वाला शाऊल उस समय एक बालक रहने वाले दाऊद से डरता था। इसका कारण यह था कि राजा दाऊद भी जानते थे कि परमेश्वर की आत्मा इस शाऊल के साथ चलती है। मेरे प्यारों, हमारे सेवकाई में ये बातें होने पाए, मेरी सदर यही प्रार्थना है कि हमारे साथ सारी बातें क्यों न चली जाए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति की बातें, परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक की बातें हमारे जीवन में कभी भी हटने ना पाए। इसी बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हम बड़े से बड़े कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। और एक वचन पढ़ेगा उसी में 14 वचन से लेकर 16 वचन तक, पहला शमूएल 18वें अध्याय 14, 15 और 16। 14वां वचन, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। 15वां वाक्य, जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया, परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जा करता था। मेरे प्यारों, 16वें वचन में यहां पर लिखा हुआ है समस्त लोग दाऊद से प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि लोगों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर इस दाऊद के साथ चल रहा है, और राजा शाऊल भी इस बात को कि उस दाऊद के पास परमेश्वर की बुद्धिमानी की बातें हैं, दाऊद जो भी काम करता है वो बुद्धिमानी के साथ करता है, इस बातों को जब उसने देखा तो उससे वो और ज्यादा डर गया बोलकर लिखते हैं। और शाऊल ने जो जो काम दाऊद को दिया वो सारा काम दाऊद ने बड़ी बुद्धिमानी से किया। मेरे प्यारों, यहां पर हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला दाऊद, यह हमारे लिए एक बात की संकेत देता है कि हमें भी इस दाऊद के जीवन के तरह परमेश्वर से लगातार कुछ बातों को पूछने की आवश्यकता है। आगे के सप्ताहों में हम इसी बातों को देखेंगे कि किन परिस्थितियों में राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उसे किन किन परिस्थितियों में से जवाब देकर बाहर निकाला, किन परिस्थितियों में उसको परमेश्वर ने विजय दिया। इन सारी बातें हम आने वाले कुछ दिनों में देख लेंगे। परंतु यहां पर देखिएगा, लोगों से गवाही प्राप्त कर रहा है राजा दाऊद कि यहोवा इसके संग संग था। शाऊल का डरना ये इसी के लिए था कि परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर राजा दाऊद के साथ था। 30वां वचन पर ले, पहले शमूएल 18वें अध्याय के 30वें वचन। पहला शमूएल 18वें अध्याय का 30वां वचन। फिर फलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। राजा दाऊद का नाम बड़ा होने में सबसे बड़ा कारण उसकी बुद्धिमानी की बातें थी, और ये बुद्धिमानी की बातें राजा दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, इसी के लिए परमेश्वर ने उसे दी थी। इस वचन से हम ये बात सीखते हैं कि जिसको परमेश्वर चुनता है अपने कार्य के लिए, उसे एक विशिष्ट बुद्धि भी देता है, और उस बुद्धि के द्वारा वो जो भी व्यक्ति करते हैं उस बुद्धि में निपुणता की बातें आती है, उस बुद्धि में चतुराई की बातें आती है, और ये सारी बातें करने के द्वारा परमेश्वर जो है उस व्यक्ति का नाम भी बड़ा करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी बात को हम समझने की आवश्यकता है। फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि राजा शाऊल से इसी दाऊद को भागना पड़ा, परंतु राजा 400 पुरुष ने आकर उसको अपना अगुवा बना। हम देखते हैं कि राजा शाऊल को इस बात का भी प्रचिति हो चुका था कि उसके बाद अगर कोई राजा बनेगा तो वो दाऊद है। इसी के लिए शाऊल उसका पीछा कर रहा था, मारने के लिए उसकी
पीड़ा देने के लिए, परंतु राजा दाऊद जो है शाऊल से उसे भागना पड़ा। भागने के बावजूद भी 400 पुरुषों ने आकर राजा दाऊद को जंगल में आकर उसे अपना अगुवा माना, क्योंकि वे जानते थे कि राजा दाऊद के साथ परमेश्वर है। मेरे साथ उस वचन को पढ़िए, पहला शमूएल 22वें अध्याय, पहला शमूएल 22वें अध्याय 1 और 2 वचन। पहला शमूएल 22वें अध्याय 1 और 2 वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता के समस्त घराना वहां उसके पास गया। दूसरा वचन, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मेरे प्यारों, यहां पर एक बात को देखिएगा, जंगल में वो चला गया है, एक गुफा में जाकर रुका हुआ है, शाऊल से भागकर चला गया है, परंतु फिर भी 400 लोग उसके पास आकर उसे इस प्रकार से अपना राजा को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों ने इस बात को जाना कि शाऊल से भागने के बावजूद भी यही हमारा अगुवा है, क्योंकि इसके साथ ही परमेश्वर है। मेरे प्यारों, हम भी सेवकाई करते समय शायद किसी बातों के चलते हम कई बार उस रेगिस्तानी सफरों का सामना करते होंगे, परंतु वहां पर हम परमेश्वर हमारे साथ है, यह बातें अगर हम लोगों के जीवन में अगर करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करने की ताकत को रखता है। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा। हर एक कदम को बढ़ाने से पहले राजा दाऊद जो है परमेश्वर से पूछता है। राजा दाऊद लगातार परमेश्वर से पूछता है। इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। आने वाले सप्ताह में हम इसी बातों के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे कि किस किस विषयों में राजा दाऊद परमेश्वर से पूछा, कैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर से अगुवाई को प्राप्त किया, कैसे राजा दाऊद ने मार्गदर्शन को प्राप्त किया, और उसी मार्गदर्शन को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर ने राजा दाऊद के जीवन में कैसे बड़े बड़े कार्य किए। इस विषय को हम और आप समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो, उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें हमारे साथ हो। आज हम इसी बातों को खत्म करेंगे कि अगली बार को, अगले सप्ताह में, अगली बुधवार के दिन हम इस बात को देखेंगे कि राजा दाऊद के ऊपर एक समय आया तो उसने परमेश्वर से, एक कठिनाई आई तो राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर से किस प्रकार से मार्गदर्शन को प्राप्त किया। इस विषय को हम देखिए। आइए प्रार्थना करें और से खत्म करें। स्वर्गीय ज्ञानी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। राजा सहायता करता है और मदद करता है, इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी सारी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद, तेरे सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तू कार्य करता है, इसी के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। तू सहायता कर और मदद कर प्रभु। राजा दाऊद की तरह हमारी गवाही बनने पाए अपने समय तक प्रभु, आपकी सारी इच्छा को पूरी करने वाले हम बनने पाए। सहायता करो यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।